अगर मुझे ये कहना पड़े कि अपनी गाड़ी धुलवा लो, तो इस बात को फिर इंग्लिश में ऐसे तो नहीं बोलेंगे। कैसे नहीं बोलेंगे? वॉश योर कार। ऐसे तो कब बोलेंगे? जब हम किसी को कहते हैं कि ये काम करो। करवाने में देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, इन दो में से कोई भी एक वर्ड लेकर आओ। पहला वर्ड है गेट और दूसरा वर्ड इंग्लिश में हैव। और उसको यूज करने का तरीका बड़ा शानदार है। देखो कैसे करते हैं। जो भी काम हमें किसी से करवाना है, वो काम कौन सा है? धोने वाला। तो इस काम की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे बेटा। देखो, जिन बच्चों को वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं पता वो कैसे है, कोई भी वर्ब उठाइए, जैसे वॉश, सेकंड फॉर्म वॉश्ड, थर्ड फॉर्म वॉश्ड। बचपन से यही पढ़ा है। गो वेंट गॉन, कम केम कम, टेक टुक टेकन। तो जो टेकन है वो थर्ड फॉर्म है। ऐसे ही वॉश्ड जो होगी वो कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। तो करवाने के लिए गेट या हैव, और जो भी काम करवाना उसकी थर्ड फॉर्म। तो आ गया वॉश्ड। पर अभी भी इसमें एक बात मिसिंग, वो देखिए कौन सी। पहले गेट और हैव, और यहां पर चीज का नाम जिसके साथ वो काम होगा धोने वाला। तो वो क्या है? आपकी गाड़ी। तो योर कार। तो देखिए कैसे लिखा, गेट योर कार, हैव योर कार। और फिर वो काम जो करवाना उस काम की थर्ड फॉर्म, और सेंटेंस डन हुआ। गेट योर कार वॉश्ड, हैव योर कार वॉश्ड। अब देखिए दो तरीके से एक बात को बोलना सीखा आपने। अगर किसी को कहना है कि गाड़ी धो लो, तो इंग्लिश में बोलो वॉश योर कार। और अगर किसी को कहना है कि अपनी गाड़ी धुलवा लो, गेट योर कार वॉश्ड। एक और एग्जाम्पल देखिए। जितने एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। जैसे एक वर्ड आता है इंश्योर। अब इंश्योर होता है ना सर, जिससे वर्ड निकला है इंश्योरेंस। अब इंश्योर का मतलब क्या होता है? किसी चीज का इंश्योरेंस करना। तो अब मान लो गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो गया, तो एक तो मैं कहूं कि अपनी गाड़ी को इंश्योर कर लो, एक मैं कहता हूं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस किसी से करवा लो। तो ये करवाने की सेंस क्या हो जाएगी बच्चों? बताओ जरा क्या हो जाएगी? गेट। और गेट के बाद उस चीज का नाम जिसका हमें इंश्योरेंस करवाना है, तो गेट योर कार। गेट योर कार। और कौन सा काम करना है? इंश्योरेंस वाला। तो करवाते जब कोई भी काम को है, तो गेट और हैव के बाद वो काम जब आएगा ना, तो हमेशा उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इंश्योर की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या बन गई सर? इंश्योर्ड। सेंटेंस पूरा कैसे बना? गेट योर कार इंश्योर्ड। इतना आसान है। तभी मैं आप लोगों को ऑनलाइन कहता हूं कि इस पेज से जुड़िए आप। इस पेज पे बहुत सारा कंटेंट आपके लिए इसी तरीके से डलता रहेगा। ये कंटेंट आप लोगों को बहुत सिखाएगा। अभी बात नहीं बनी, अभी तो और चलना है। पर ये पेज को जितना लाइक एंड शेयर करेंगे आप, आपके साथ साथ वो लोग भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे। अब सुनिए बड़े ध्यान से, एक एग्जाम्पल की प्रैक्टिस और करते हैं। जैसे देखिए मैंने क्या बोला, अपना बैंक अकाउंट खुलवा लो। अब इस सेंटेंस की इंग्लिश मेरे साथ सोच के देखो। अब मैं लिखता चलता हूं, मनी मन आप भी बोलते चलो। बैंक का अकाउंट खुलवा लो, तो कैसे बोलेंगे सर? करवाले के लिए क्या लगाएंगे? गेट। अच्छा, मैं हैव क्यों नहीं लिख रहा? हैव बहुत कम लोग बोलते हैं, ज्यादातर लोग गेट ही बोलते हैं। तो गेट। गेट के बाद अब खुलवाना क्या है? अपना बैंक अकाउंट। तो पहले गेट ले आओ, और जिस चीज के साथ काम होगा उसका नाम ले आओ। तो बैंक अकाउंट है ना, तो गेट योर बैंक अकाउंट। गेट योर बैंक अकाउंट। अब वो काम आएगा जो करवाना है, वो काम क्या? खोलना। तो मुझे बताओ, खोलना तो हो गया ओपन। अब ओपन की फॉर्म देखो, ओपन, ओपनड, ओपनड। अब मनी मन सोचो कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि गेट और हैव के बाद जो भी काम हम करवा रहे हैं उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ओपनड। सेंटेंस कैसे बना? गेट योर बैंक अकाउंट ओपनड। ग्रामर का एक डेप्थ और सुनिए बड़े ध्यान से बेटा। अब इसे इंग्लिश के सेंटेंसेस में यूज कैसे करेंगे बेटा? जैसे देखो, अब मुझे ये कहना पड़ जाए कि मैंने अपने बैंक के अकाउंट को पिछले महीने खुलवाया है। अब मुझे टाइम के साथ भी तो ये बात यूज करनी आनी चाहिए बेटा। मैंने पिछले महीने अपने बैंक का खाता खुलवाया, तो उसमें एक टाइम आ गया। कब करवाया? पिछले महीने। तो ये प्रेजेंट है या पास्ट है? पास्ट वो टाइम होता जो अब नहीं रहा। तो पिछला महीना तो चला गया। अब इस बात को पास्ट में कैसे लिखते हैं? यहां ग्रामर का बहुत डेप्थ आ रहा है। रुकना और सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से देखिएगा। अब मुझे ये बात अगर पास्ट में लिखनी तो क्या करना है? ये जो गेट था ना बेटा यहाँ पे, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो गॉट है। और किसी भी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो हमेशा एक ऐसे टाइम को दिखाती है जो अब नहीं रहा, जिसे पास्ट कहते हैं। जैसे देखो, अगर मैं कहूं कि ये स्वेटर मैंने पिछले महीने खरीदा, तो पिछले वाला महीना अब नहीं है, तो ये भी क्या हुआ? पास्ट। तो जो भी काम हमने पास्ट में किया था उस काम की हम सेकंड फॉर्म ले आएंगे। तो गेट का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? गॉट। तो मैंने देखिए क्या कहा कि मैंने अपना बैंक अकाउंट पिछले पिछले महीने खुलवाया था। तो देखिए अब किसने करवाया था? मैंने। तो आए। तो जिसने भी काम को करवाया पहले उसका नाम लिया हो। तो मैंने करवाया तो आए। काम पास्ट में करवाया तो पास्ट के लिए गेट का सेकंड फॉर्म हो गया गॉट। फिर उस चीज का नाम जिसके साथ मैंने काम करवाया, तो आई गॉट, और क्या? माई बैंक अकाउंट। माई बैंक अकाउंट।
और फिर उसके बाद उस काम की थर्ड फॉर्म लिया जो मैंने करवाया, वो तो खोलने वाला, तो खोलने का ओपन का थर्ड फॉर्म हो गया ओपन्ड। और पिछले महीने के लिए जो टाइम है वो मैंने लिखना है लास्ट मंथ। लास्ट मंथ एक बहुत लास्ट बात है, फिर एक होमवर्क देंगे और उसके बाद खत्म करेंगे क्लास को। लास्ट मंथ क्या एक टाइम है। और बच्चों याद रखना, जो टाइम देते हैं ना हम सेंटेंस में, हम चाहे तो उसे सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हैं, यहां पर, यहां भी लिख सकते हैं, और चाहे तो उसे सेंटेंस की शुरुआत में भी लिख सकते हैं यहां पर। देखिए कैसे, लास्ट मंथ आई गॉट माई बैंक अकाउंट ओपन्ड, ये भी ठीक है। और नहीं तो सिंपल, आई गॉट माई बैंक अकाउंट ओपन्ड लास्ट मंथ, कैसे भी कह लो, सेंटेंस दोनों ठीक बनेंगे। अब पास्ट के दो सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाने हैं। देखिए पहले क्या, कल मैंने अपनी गाड़ी को धुलवाया, एक तो ये सेंटेंस। और दूसरा आपको क्या लिखना है कि पिछले महीने मैंने अपने मकान पर पेंट करवाया। ये दो सेंटेंस की इंग्लिश आपको लिख के दिखानी है। बस फिर दोबारा से इसी तरीके का प्यार दिखाते रहो, लाइक एंड शेयर करते रहो। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।